तो फ्रेंड्स, अब नहीं कहना कि मैं अपनी सास के पास रहने के लिए नहीं गई थी और मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था। देखा, मैंने व्लॉग की शुरुआत में ही लगा दी है कि वो क्लिपिंग है जो हमने व्लॉग में नहीं शूट की थी, लेकिन कुछ कुछ क्लिपिंग थी जो हमने आपको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमने रिकॉर्ड कर लिया था कि हम अपने सास के पास गए थे। पूरा पूरा दिन वहाँ पे हम बिताते थे और वहाँ पे हम चेयर पे बैठ जाते थे, हमारी सास नीचे बैठी रहती थी और हम सोफ़ा तो डाल ही नहीं सकते थे। जो सोफ़ा वहाँ पर डाला जा सकता है, वो सोफ़ा जब तक इनके सास ससुर यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पर भी तो डाला जा सकता था। अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमें ऊपर बैठना पड़ रहा है और हमारी सास को ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है, फ्रेंड्स कितना ख़राब लगता है ना। हमारी सास ज़मीन पे बैठती है लेकिन हमें मजबूरी के चलते ऊपर बैठना पड़ता है। हमें तो शर्म आती ही नहीं है, हम तो उसको मैनेज कर ही नहीं सकते। हमारे पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन हम ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो देखा चालू पे की चालाकी, वाओ। मतलब उसने पहले कुछ क्लिपिंग ऐसी डाल दी जो कि एक ही कपड़े में एक ही दिन की क्लिपिंग है, जिसको कह दी कुछ कुछ क्लिपिंग हमने यूज़ की थी। तो ये ऐसे ही होगा कि ये एक दिन और गई होगी नेक्स्ट डे, जब इसकी सास ससुर आ गए थे वहाँ पे जाके इसने जो है ना 2-4-5 घंटे बिताए होंगे। तो 2-4-5 घंटे बिताने को कह रही है कि हम वहीं रह रहे थे, फिर हमने पुराने गिफ्ट खोले, हमने ये किया, हमने वो किया। एक बात बताओ, ये जो सोफे इसने वहां पर डाले हैं, जो इसके वाले सोफे थे, भैया भाभी के सोफे का तो इसने बताया ही नहीं कि उनका क्या हुआ। लेकिन ये वाले सोफे अगर ये 4-6-10 दिन के लिए, जब तक इसके सास ससुर नहीं आ रहे, उनके कंफर्ट के लिए, उनके आराम के लिए, क्योंकि खुद को भी यहाँ पूरा पूरा दिन रहना है, फिर अपनी अम्मी पापा ये सभी लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं, उन सोफों पे आपने कभी भी इसको और इसकी अम्मी को बैठे अलावा और कभी किसी को देखा? या बहुत ज़्यादा हुआ कभी पिज़्ज़ा और नान, हमने ना डॉटर खाला को कभी वहाँ पे सोफे पे बैठते हुए देखा और ना ही अम्मा को देखा। बस यही पड़े रहते हैं। तो जो जो लोग वहाँ पे बैठने वाले हैं वही लोग यहाँ पे पड़े रहते हैं। तो क्या वो सोफे कुछ दिन के लिए यहाँ पर नहीं लाए जा सकते थे, जिससे कि उनको कंफर्ट रहता, आराम रहता और इसको भी रहता? भाई वो बुजुर्ग औरत है, ठीक है, और इस उम्र में घुटनों में सब चीज़ों में परेशानी होती है, ज़मीन पर पड़े रहते हैं, जबकि ऑलरेडी बेड है एक कमरे में और हॉल इतना छोटा भी नहीं है कि सोफे डालने के बाद भी वहाँ पर गद्दे वगैरह ना बिछाए जाए। बिल्कुल बिछाए जा सकते हैं, जैसे कि गद्दे पे बैठने का शौक है, लेकिन वो सोफे अपने आप में इतने बड़े हैं कि उस पर बड़े आराम से लेटा बैठा जा सकता है। तो जितने दिन के लिए इसके इन-लॉज आए हुए थे वो सोफे यहाँ पर डाल सकती थी, पर चालू अपी ने इतना दिमाग लगाया नहीं। अब इतना सा तो दिमाग है, 250 ग्राम का दिमाग होती है उसका, 200 ग्राम कम है, तो बस 50 ग्राम के दिमाग से बेचारी क्या क्या करती। हाँ, लेकिन 50 ग्राम के दिमाग से उसने इतना सोचा कि ये क्लिपिंग हम लगा देते हैं, जिससे कि लोग हमें इस चीज़ के लिए ट्रोल ना करें और ये बिल्कुल भी ना कहे कि हम अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिता रहे। मेरे इन लॉज आए हुए हैं तो हम अभी यहाँ पे रह रहे, तेरे इन लॉज क्या होता है? क्यों नहीं कहती कि मेरे अम्मी पापा, मेरा अम्मा पापा, मेरे मुदाहा वाले अम्मी पापा? क्यों उसने तेरे अम्मी पापा को अपना लिया और तुमने नहीं अपनाया? 2.5 साल हो गए शादी को, शादी के टाइम के भी कुछ गिफ्ट्स हैं जो इन्होंने ओपन नहीं किए हैं। ओ माय गॉड, कितने लेट लतीफ लोग हैं ये। और यहाँ पर भी हम लोगों ने जो वो पूरा घर क्लीन कर लिया है, क्योंकि जब तो हड़बड़ी में हमने बुलाना था तो हमने हड़बड़ी में उनको बुलवा लिया। और फ्रेंड्स, मेरे दोनों भाई बहन दोनों बिजी थे क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने नौकरानी को घर में बिजी करके रखा हुआ था, तो फिर यहाँ पर आकर कौन साफ सफाई करता, तो इसलिए हमने अब बाद में करा लिया। और अभी हो गया है डिनर टाइम, तो यहाँ पे अम्मा हमें खाना निकाल कर दे रही हैं। और भाई खाना, एक बात बताओ आप लोग, बस मुझे एक चीज़ बताओ भाई, मैं, हो सकता है मेरे घर का हिसाब थोड़ा सा अलग हो, पर मैं आपके घर का हिसाब जानना चाहती हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि जिनके घर में दाल जो होती है पतली होती है, ऑब्वियसली सबको पता है, प्लेट में खाई जाती है दाल। दाल मखनी अलग होती है क्योंकि दाल मखनी गाढ़ी होती है, लेकिन दाल जो होती है, जो घर में तड़का दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, जो भी दाल बनती है वो प्लेट में खाते हैं। जब भी ये प्लेट में दाल डालकर खाते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों वो बचपन की ना कहानी याद आ जाती है, जो मैंने बचपन में मेरे मामू ने मुझे सुनाई थी कि एक लोमड़ी होती है और एक सियार होता है और उनमें दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे घर आना, तो वो सुराही में खाना परोसता है और वो जो है सुराही में मुंह डाल नहीं सकता, जो लोमड़ी होती है वो सुराही में मुंह नहीं डाल सकती, तो वो बदला लेने के लिए फिर उसको प्लेट में कर देता है। अब वो चोंच डालकर वो खा नहीं सकता और वो जो है जीभ से चाट चाट के साफ कर देता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो प्लेट है उस प्लेट में कोई दाल कैसे खा लेगा यार?
ये तो जो जो लोग फरी बच्चे होते हैं उनका काम होता है कि उनको आप फैले हुए बर्तन में दे दोगे तो वो बड़े आराम से खा लेते हैं, वो दूध भी आराम से चाट चाट कर खाते हैं। लेकिन दाल प्लेट में खाना कहाँ की अक्लमंदी है। हमारे यहाँ कटोरी होती है, हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से खाना खाया जाता है, तो इसलिए दाल की कटोरियाँ अलग होती हैं जो मीडियम साइज की होती हैं। एक कटोरी हमारे यहाँ रकाबी बोला जाता है, जिसमें कि हम जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जिसमें कि अच्छे से आप रसा भी ले सकते हैं, नॉनवेज भी ले सकते हैं, चाहे फिर वो मसाले वाला बना हो, ग्रेवी वाला बना हो। और कटोरी जो होती है वो अलग होती है, रायते की अलग होती हैं, और अचार वगैरह चटनी वगैरह लेनी हो तो उनके साइज थोड़े से छोटे होते हैं। तो मतलब चलो इतने बर्तन ना सही, लेकिन कटोरियाँ दाल में तो खाने चाहिए यार। सॉरी सॉरी सॉरी, दाल कटोरी में तो खाने चाहिए यार। और फिर यहाँ पे अम्मी, बेटी, खाला और पिज्जा यहाँ पर मिलने आ गए। कितना बड़ा एहसान किया कि पता नहीं अम्मी पापा के आने के 2 दिन बाद आए हैं या तीसरे दिन बाद आए। अब ये तो चालू ने दिखाया नहीं, क्योंकि वो तो एक ही दिन का व्लॉग दिखाया था कि अम्मा पापा आ गए हैं, और उसके बाद ये लोग मिलने के लिए आए हैं। और बड़ा ही एहसान किया, ओ माय गॉड, इतना एहसान किया उन्होंने कि मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं वो। मतलब अब वो यहाँ पर आए हैं तो चालू ने यहाँ पर अपने घर वालों को नाश्ता कराया। अब देख लो भाई इनकी समझ कि अपने खुद के घर में मुंबई से यहाँ आए हैं, और यहाँ बैठ के समोसे, नमकीन, नाश्ता सब कुछ कराया जा रहा है। लेकिन कभी इन्होंने नाश्ता कराया है क्या? कभी इनको नाश्ता नसीब हुआ? जो सास ससुर आए थे उनके लिए नाश्ता क्यों नहीं लगवाया भाई इस तरह से? नमकीन, चाय, बिस्किट, खुद तो उनके लाए हुए टोस्ट और वो जो बन थे ना वो खा रही थी डुबो डुबो के। भाई साहब, क्या मार क्या बेटी है, लेना आता है देना नहीं आता, और समझ तो अकल तो है ही नहीं इनमें किसी चीज़ की। ये इन्होंने कभी भी समाज में रहे नहीं है, समाज के लोगों के साथ उठना बैठना इनका रहा नहीं है, इसलिए इन्होंने कभी भी आओ भगत सीखी नहीं है। पिछले व्लॉग में कम ट्रोलिंग हुई थी कि जो लोगों ने भर भर के इसको ट्रोल किया था, और यही एक मेन रीज़न है। और मैंने क्या कहा था, मेरा सिक्स सेंस बहुत काम करता है, और ख़ास तौर से चालू के मामले में तो ज़्यादातर मेरे जो निशाने होते हैं ना वो सही जगह पर लगते हैं। और मैंने क्या कहा था, इसके सास ससुर आए हैं क्योंकि व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, और अच्छा खासा टाइम भी हो गया, और अब इसको प्रेगनेंसी रिवील करनी है, इसलिए वहाँ जा नहीं सकती है, उनको यहाँ पर बुला लिया प्रेगनेंसी रिवील करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के आंकड़े थे कि ये अभी नहीं बताएगी, ये अभी नहीं बताएगी, लेकिन मुझे पता था कि ये अभी बताएगी। व्यूज़ जा रहे हैं डाउन, और दूसरी बात, जब तक ऑफिशियली रिवील नहीं करेगी तो प्रमोशन नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब लोग इसे भर भर के वो सारी चीज़ें भेजेंगे जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए होती हैं, या न्यू मदर के लिए होती है, या न्यू बॉर्न बेबी के लिए होती है। मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी मैटरनिटी का जो भी सामान है वो अब इसको सारा का सारा प्रमोशन में मिलने वाला है। बड़े ब्रांड से भी हो सकता है फिर इसको जो ये सारे ऑफर्स वगैरह आए। हालांकि अभी पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था, उससे पहले वाले पॉडकास्ट में, कि इसको बहुत कम चीज़ें हो गई हैं। अब जो इसको जो पेड प्रमोशन है ना, ये पार्टनरशिप के बहुत कम लगा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कम हुए हैं। अब वो रीज़न क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन मेरा तो कहने का मतलब ये था कि जब ये अब तक इसने रिवील नहीं किया था तब इसकी इतनी नौटंकियाँ थी, अब इसने रिवील कर दिया तो भाई साहब अब ये ऑडियंस के साथ कैसे कैसे गेम खेलेगी। ये लोग सारे लोग आ गए हैं अम्मा पापा से मिलने के लिए, क्योंकि अम्मा पापा मुदाहा से आए। तो ये तुझे बताने की जरूरत क्या थी कि फनी के साथ रह रहे के फनी जितनी कम अकल हो गई है क्या? मुझे लग रहा है कि तुम्हारे में 50 ग्राम तो है भेजा, मुझे लग रहा है उसमें तो 25 ग्राम ही रह गया है। हाँ 25 ग्राम ही है, तभी तो अपने माँ बाप की इज्जत का कुछ पता नहीं है उस पागल आदमी को। फिर हम सब ने बैठ के बातें की, सब कुछ किया, कुछ खाया पिया, और फिर हमने उन सबको रफा दफा कर दिया। और बजाय इसके कि हम अपने अम्मा पापा को वहाँ पर बुलाते, वहाँ पे उनको बुला के चाय पानी नाश्ते का अरेंजमेंट कराते, या एक टाइम का खाना हम अपनी खाला से और अम्मी से कहकर बनवाकर उनको खिलाते, आओ भगत करवाते अपने सास ससुर की। नहीं 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 नहीं, हम उनको बुला लेंगे और उनसे कराएंगे, और फिर जब हम प्रेगनेंसी रिवील करेंगे तीसरे दिन या चौथे दिन उनके आए हुए, तब भी हम वहीं चले जाएंगे और वहीं अरेंजमेंट करेंगे। और बाहर से खाना, होटल का खाना जिंदाबाद, रेस्टोरेंट का खाना जिंदाबाद, हम क्यों हाथ लगाएंगे। और फिर दूसरी बात, डॉक्टर खाला ने भी कह दिया है तुम हम पे इल्जाम लगाते हो भाई हमारे सामान खोने का, अब हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, अब अपना काम खुद देखो। तो लगता है माँ बेटी को लगा है तगड़ा झटका। और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब भाभी जो है मास्टर शेफ भाभी का आया था, पहला एपिसोड आ रहा था। अब हम सब टीवी में बैठेंगे। देखो भाई, अगर मैं ये नहीं करती तो आप लोग सब मुझे ट्रोल करते, और फ्रेंड्स मुझे ट्रोल नहीं होना है, ऑलरेडी मेरी छिछा लेदर हो रही है। वैसे ही मुझे लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना भर भर के सीख दे रहे हैं, ऑडियंस मुझ पर भड़की हुई है। अगर मैं ये नहीं करती तब मैं और ज़्यादा एहसान फरामोश हो जाती, और फिर आप मुझे फिर से सुनाते। तो मैंने ये इतनी सी क्लिपिंग जरूर ऐड कर दी, चाहे भले
ही मैं जरूरत की क्लिपिंग ऐड ना करूं, लेकिन ये मुझे जो मजबूरन करनी पड़ी। सोनी पर 8 बजे आता है मास्टर शेफ, आप सब देखने ना, प्रमोशन भी कर दिया ताकि कल को भाभी को भी ये कहने का मौका ना मिले। और देखो जब ये सारे के सारे देख रहे हैं यहाँ पर बैठकर, तो मामू यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि अभी भी मामू यही हैं। और जब ये लोग सारे के सारे मिलने के लिए गए थे, पूरा घर गया था, यानी कि अम्मा, बेटी खाला के दोनों बच्चे, अम्मी, सब गए थे। तो तब जब ये सारे गए थे तब मामू नहीं थे, और जब रिवील किया था तब भी मामू नहीं थे। तो क्या मामू को चौकीदार बनाकर घर पर छोड़कर जाते हैं? और फिर हो जाता है अगला दिन, और फिर उसके बाद वो बैठ के जो है शर्मा शर्मा के जो मुबारकबाद दिए है, और शर्मा शर्मा के जो रिवील किया है कि, और मतलब ये तो बोल दिया चालू उम्मीद से है, चालू प्रेग्नेंट है, वी आर प्रेग्नेंट लिख दिया, चलो ठीक है, वो अलग चीज़ है कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो, और जल्दी से जो है अल्लाह ताला आपको एक औलाद नवाजे, और वो औलाद ऐसी हो कि आपसे भी 4 कदम आगे हो। तो समझ जाइए आप जैसे हो उससे 4 कदम आगे निकले। और ज्ञानी बाबा ने भर भर के ब्लेसिंग दी है, ज्ञान दिया है। और एक तरफ कह रही है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, अभी हमें और मुझे डर लग रहा है, आगे के लिए भी जो है मुझे बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। यहाँ तक की भी प्लानिंग है कि अभी रमज़ान आए नहीं है, रमज़ान जब आएंगे तो उसके बाद 1 महीने के तो भाई रोज़े रहते हैं, उसके बाद फिर वो ईद आती है। तो समझ लो कि 2-2.5 महीने का अभी तक भी इनके यहाँ प्लान ये बन रहा है कि 2-2.5 महीने बाद, यानी कि जब इसका जो महीना है वो 7वां-8वां महीना लग जाएगा, उस दौरान भी ये ट्रैवल नहीं कर सकती। भाई अब मुझे एक बात बताओ, कौन 7th to 8th मंथ की प्रेग्नेंट लेडी है जो ट्रैवल नहीं करती है? इनकी भाभी ने क्या कुछ नहीं किया, और ऐसे टाइम पर जब उसका ऐसा पीरियड का टाइम था, वो इतना लंबा सफ़र करके, गाड़ी से धचकियों वाला सफ़र करके इसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। और ये ट्रेन का, अच्छी ट्रेन होती है, बढ़िया ट्रेन होती है, ये ट्रेन का सफ़र ट्रेवल कर कर नहीं जा सकती ईद मनाने के लिए? नहीं, मैंने कहा ना, अब 9 महीने तक ये कहीं भी हिलने वाली यहाँ से नहीं है। जब जब आएंगे वो यही आएंगे। अब ईद वो अपने घर पर मनाएंगे, हो सकता है ईद के नेक्स्ट डे या 3rd डे वो यहाँ पर खुद ही मिलने के लिए आ जाए सास ससुर, अगर ये उनको यहाँ पर चैन से बैठने देगी। सोच कर देखो, जब ये प्रेग्नेंट नहीं थी तब उनकी ज़िंदगी की इसने इतनी वाट लगाई हुई थी कि उनको जो है ना यहाँ से हर बार जलील होकर जाना पड़ता था। अब सोचो, अब तो ये डबल पैम्परिंग चाहिए कि डबल जो है ना इसका नाक में दम करेगी ये उन सबके, हर चीज़ में ब्लैकमेल करेगी। क्यों? क्योंकि अब तो इसके पास मुद्दा है बोलने के लिए। एनीवे, बैठकर इसने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान बांटा है, लोगों को ब्लेसिंग दी है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जिनको नहीं है उनको हो जाए, उनको भी ये हो जाए, ये भी हो जाए, हम इस चीज़ से गुजरे हैं। ये मतलब इसने यहाँ से बैठकर, ये जो टाइम था उसमें पूरे 11 मिनट बैठ के इसने ये सब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटा है। पर मैं यही कहूँगी कि ज्ञान बांटने की बजाय पहले खुद पर इम्प्लीमेंट करो, तब दूसरों को ज्ञान दो। और तुम कोई दूध की धुली इतनी शरीफ नहीं हो कि तुमने अपनी प्रेग्नेंट भाभी के साथ क्या किया है वो भूल गई हो क्या, जो तुम दूसरों को ज्ञान बांट रही हो? पहले खुद में सुधार लेकर आओ, तब दूसरों को ज्ञान बांटो। इतना बक 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 बक, जरूरत से ज़्यादा ज्ञान, जरूरत से ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग, बहुत ज़्यादा, सो मच ओवर एक्टिंग थी चालू अप्पी। तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए था, और इस व्लॉग को थोड़ा और बेहतर बना सकती थी। और मुझे तो जब हंसी आई जब फनी ने पहली लाइन ये बोली कि आप सबों की दुआओं की वजह से सबा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है, और उसके बाद जो उसने अजीब सा मुंह बनाया, ऐसे जैसे पता नहीं इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, और उसके बाद एकदम से रुका और रुक के एक दूसरे को देखा, और उसके बाद अगला डायलॉग आया। ये क्या था भाई, वो मुझे समझ में नहीं आया। और यही सेम पिक्चर, बिल्कुल सेम पिक्चर आपने थंबनेल पे देख ली होगी, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। ऐसे कौन मुंह बनाकर बात करता है भाई? ऐसे कौन सी खुशी चेहरे पे नजर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो ये बोलने वाली थी हम दोनों प्रेग्नेंट हैं और लिख भी दिया था वी आर प्रेग्नेंट। लेकिन फिर इसने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी तो फिर पता नहीं लोग कैसे सोचेंगे, तो कहती हम दोनों ना पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सोचा तो ये था कि मैं ऐसे बात करूँगी, ऐसे बात करूँगी, आपके साथ ये शेयर करूँगी, वो शेयर करूँगी, तो थोड़ा सा भाभी का वीडियो देख लेती, थोड़ा तुम्हें रफली आइडिया मिल जाता। फिर तो तुम हो ही उनसे ज़्यादा अच्छी एक्टर, तो तुम ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती थी उनसे। लेकिन तुमने जो ना सोचा होगा, क्यों देखें हम भाभी का व्लॉग, हम तो भाभी से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बेचारी जल्दबाजी के चक्कर में
पचका कर बैठी अपना, कुछ भी शेयर नहीं किया कि ये जो टाइम बीता है ये पूरे बकवास ही करिए पूरे 11-12 मिनट बैठ के कि उस पूरे जो ट्राइमेस्टर एक बीता है उसमें क्या क्या चीज़ें फेस की, कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो तुमने दिखाई दी कि तुमने सिर्फ खाया है, खाया है, खाया है। आप ऐसे करो, वैसे करो, ट्रीटमेंट जब अच्छा रहेगा, जब आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, ये कहोगे। इतना ज्ञान मत बांटो, क्योंकि तुम भी कोई ज्ञानी बाबा नहीं हो और ना ही तुम कोई ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर हो, क्योंकि तुम अभी जस्ट एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो दूसरों को वो ज्ञान मत बांटो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत लंबा टाइम बिताना है। लेकिन लोग तो आदत से मजबूर हैं भाई, इन लोगों को ना ज्ञान देना बहुत आता है। फिर वो फालतू की बकवास, वो तो कोरी बकवास थी कि फ्रेंड्स सब मुझे ब्लेसिंग देते थे और फिर जो रेस्टोरेंट में आते थे वो बच्चा गोद में देते थे तो मैं सोचती थी लूं क्या नहीं लूं। कभी भी तुम्हारे किसी भी फोटो से, किसी भी वीडियो से, किसी भी व्लॉग से ऐसा लगा तो नहीं कि तुम्हें कभी ऐसा लग रहा हो या एहसास हो रहा हो। हाँ, ये जरूर था तुम्हें बहुत ज़्यादा घाई लगी हुई थी कि जल्दी से मैं माँ बनूं, जल्दी से मैं माँ बनूं। लेकिन ये तो कभी नहीं लगा कि तुम्हें अंदर से इतना ज़्यादा दुख है कि तुम ये सोचती थी कि नहीं मैं बच्चा गोद में लूं क्या नहीं लूं, लोग सोचेंगे इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हम अपना बच्चा दे क्या ना दे। फालतू की बकवास और सो मच नौटंकी, ये एडिशनल जोड़ दिया है इसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिंपथाइज करने के लिए, जिससे कि लोग इसको जो है क्रिटिसाइज ना करें, ज़्यादा ना बोलें। हालांकि 99% और इसमें 12,000 इसके व्लॉग मतलब 12,000 कमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी इसके उस पर, क्योंकि जो लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं वो भी ऐसे टाइम पर कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलेंगे और ब्लेसिंग ही देंगे, क्योंकि भाई देना भी चाहिए। लेकिन ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, तो ये जब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, मौके देती रहेगी, तो क्या कोई और पॉडकास्टर या फिर कोई और रिएक्शन चैनल वाले या फिर इसी को ही देखने वाले इसके कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर वो इसको लगातार सीख आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि वही वाली बात है, तुम डाल वो पात। फ्रेंड्स, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपके कौन से सवाल है, आप क्या जानना चाहते हो, तो इसलिए आप हमसे पूछते रहना, हम जवाब देते रहेंगे। एक बार मेरे कहने से, जैसे मैं कह रही हूँ अपनी भाभी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली वीडियो देख लेना, फिर वो जैसे जैसे बता रही थी, जैसे ज्ञान तो उन्होंने भी बांटा था, ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं और इतनी मजदूर लोग होते हैं, उनको काम पे जाना होता है, उनकी मजबूरी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं आराम से पूरी प्रेगनेंसी घर पे रहकर बिता सकती हूँ, मुझे बिना आराम करे हुए बिता सकती हूँ, बिना काम करे हुए बिता सकती हूँ और रेस्ट कर सकती हूँ। अब क्या करें भाई, काम जब नहीं मिलेगा तो इंसान क्या कहेगा, बहाने ही बनाएगा ना। और अब तक काम नहीं मिल रहा था और जैसे काम मिला, कौन सा बच्चा तुम्हारा जो है इतना मैच्योर हो गया कि भाई स्कूल जाने लगा या खुद के काम खुद करने लगा, फट से काम पकड़ लिया ना जब मिल नहीं रहा था। अब जैसे तुम्हारे पति को नहीं मिल रहा, तो जैसे भाभी ने ज्ञान बांटा था वैसे थोड़ी सी वीडियो देख लेते तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता। तो तुम्हें जो ना ये जो बकैती तुमने फालतू की ब्लेसिंग देने में की थी ना, ये तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताने में देना चाहिए था। अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हम नीचे से उठ के कैसे आ गए हैं। और हाँ, मैंने कहा था ना कि डॉटर खाला का भी कंफर्म नहीं है कि जा रही है कि नहीं जा रही, लेकिन डॉटर खाला जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अम्मा और डॉटर खाला जा रही, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी अम्मी जाने क्यों दे रही हैं। हाय हाय, अब अम्मी का क्या होगा? शालू, अल्लाह, मैं कैसे काम करूंगी इतना? तुम तो बार बार यही कहती हो बेटा हमें ये बना दो, हमें वो बना दो, इधर तुम्हारे पापा का परहेज का बनता है, इधर घर में बनता है। तो भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि भाई अब पिज़्ज़ा अगली क्लास क्लियर कर पाएगी, क्योंकि ये साल तो पिज़्ज़ा पे बड़ा ही मुसीबत से आने वाला है। हमें तो पता भी नहीं था क्या करना है, लेकिन हाँ, इसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी बताने की। सारा तो कुछ शुरू से डे 1 से जता दिया था। और मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रेगनेंसी तभी कंफर्म हो गई थी, नहीं तो आप जाकर इसका पुराना व्लॉग देख लेना, जब इसने वो वाली बात ना, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, मगर हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता, वो गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो जो वो जो गुड न्यूज़ था ना कि ऐसे हो गया, एग बन रहे हैं, 100% इसकी जो प्रेगनेंसी थी वो कंफर्म हो गई थी। अब लोगों ने आइडिया लगाए थे कि अगर एग बनने लगे हैं तो इतनी जल्दी कैसे प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि विद इन 18 दिन या 19 दिन की बात थी जब ये इसका व्लॉग आया था और इसकी नौटंकी शुरू हो गई थी और लोगों की नज़र में आ गई थी। तब इसको ये था कि इम्प्लांट हो चुका था इसका, और उसके बाद से फिर ये आपने देखा था 17-18 दिन हुए थे, 17-18 दिन में ये लगातार वहाँ जाती रही है, स्कैन ये सब कुछ कराती रही है और वो जो कंफर्म हो चुका था।
और तब जाके इसने रिवील किया है, क्योंकि जब इसने 4 मंथ के बाद, अब इसके 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और जब ये सारी चीज़ों के जायजे ले चुकी है, बता चुकी है, सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारे स्कैन हो चुके हैं, और जब 100% श्योर है कि सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल है, अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, उसके बाद ये यहाँ पर आई है बताने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर खाला को जाने क्यों दे रही है। ऐसा कौन सा काम है डॉक्टर खाला का? उनके ना ही उनके हस्बैंड वापस आए हैं, ना ही कोई ऐसी चीज़ है, और अगर वो जा रही हैं तो मे भी शायद वो 2-4 दिन के लिए या शायद हफ्ते भर के लिए जा रही हैं, और फिर मामू के साथ उनको वापस से बुला लिया जाएगा, क्योंकि चालू तो अभी कोई काम कर नहीं रही है और अम्मी की बस की इतना काम करना है नहीं। तो सोच कर देखो भाई पिज्जा का क्या हाल होने वाला है। हमने फैमिली के साथ मिलकर बता भी दिया, देखो देखो डॉक्टर खाला कब जा रही है। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग जो यहाँ पर बैठ कर बता रहे हैं ना, इनको ना बिल्कुल सलीका नहीं है। इनको एक्चुअली फैमिली के साथ बैठ कर ही वहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके से बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्लिपिंग आगे पीछे की है, फैमिली के साथ बैठ के वहाँ पे बताया है और यहाँ पे ये जोड़ा है। और जब इनकी बातों से ये समझ में आ गया था कि हमने फैमिली के सामने बताया, फैमिली को तो पहले से ही पता थी, बेवकूफ़ किसको बना रहे हो, किसको नहीं पता था? चलो ये बताओ, तुम्हारे भाई बहन मामा और खाला नानी सबको तो पता था, अम्मा पापा सास वो जो भी मतलब वो आए हैं सबको पता था, सिर्फ तुम ब्लॉग पे नहीं बता रहे थे। इवन जब तुम वहाँ बाहर जाती थी तब उन लोगों को भी पता था, तुम जिस एग्जीबिशन में गई थी उन लोगों को भी पता था, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशल वहाँ पर अरेंजमेंट कराए गए थे, जिससे कि तुम सिर्फ बैठ कर वहाँ पर काम करो, तुम्हें उठना ना पड़े, एग्जॉर्शन ना लेना पड़े, थकान ना हो तुम्हें, और तुम्हारे पास भीड़ को ना भेजने का रीज़न भी यही था कि तुम्हें उससे कोई दिक्कत ना आए। तो पता तो उन लोगों को भी था, जो लोग तुमसे मिलने आते थे उन्हें भी पता चल जाता था, तो सिर्फ तुमने ये कैमरे पर आकर ऑडियंस को नहीं बताया था। तो ये बेवकूफ़ किसको बता रहे हो कि हमने जाके नीचे फैमिली को बताया? फैमिली को तो पहले से ही पता था। अब इसको माँ का दिल याद आ गया भाई। जब फनी की माँ रोती है तब इसको माँ का दिल याद नहीं आता, जब फनी अपनी माँ से मिलना चाहता है तब इसको फनी माँ के दिल याद नहीं आता, जब फनी जाना चाहता है तब माँ का दिल याद नहीं आता, जब फनी माँ को छोड़कर यहाँ पर रहता है और वो माँ अकेली रहती है और बीमार रहती है तब इसको माँ का दिल याद नहीं आता। अभी तो जब अभी 4 महीने हुए हैं और इसको माँ का दिल हो गया है जी, कि माँ का दिल ऐसा है, माँ का दिल वैसा है। तो अभी मेरा दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ और आगे भी पूरा टाइम ऐसे डर डर के निकलेगा। तो ये अपने एक्सपीरियंस अभी से बता रही है। अब सोच कर देखो, ये 36 साल का आदमी जिसके साथ इसकी माँ के कितने ऐसे मोमेंट होंगे, कितने ऐसी चीज़ें होंगी, कितनी ऐसी यादें होंगी, कितने ऐसे दुख सुख होंगे जो उन्होंने मिल बांट कर बांटे हैं, और आज उनको जब ये अकेला छोड़कर 2-2.5 साल से यहाँ पर रह रहा है तब ख्याल नहीं आता। और वो भी इकलौता बेटा, अगर उनके पास देखभाल करने के लिए कोई और होता, कोई और बेटा होता, कोई और बेटी होती, कोई भी रह रहा होता तो ये भी बेफिक्र होते और हमें भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा ना सही, एक बच्चा तो उनके पास है, चाहे बेटा होता या बेटी होती। लेकिन बेटी रहती है उनकी देश से भी दूर और बेटा आ गया है उनका शहर से दूर। अब सोच कर देखो, बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ के आना, जड़ से उखाड़ कर यहाँ पर ले आना, आज इसको माँ का दिल याद आ रहा है। इसीलिए तो मैं कहती थी कि अल्लाह ताला इसको चाहे एक औलाद दे, चाहे बेटी दे, लेकिन एक औलाद इसको जरूर दे, ताकि इसको माँ के दिल का या माँ के दुखने, दिल के दुखने का एहसास जरूर हो। वो एहसास के लिए इसका माँ बनना जरूरी था। ये वो मेरे जो इतने मंथ गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं वो मेरी फैमिली ही जान सकती है। फैमिली, तुम्हारी तो वाइटी फैमिली भी सब कुछ देख रही थी, कब क्या खा रही थी, कब रात को क्या बनवाया था, रात को सॉस किसके ऊपर गिराई थी, फिर पकोड़े बनवाए, फिर गोलगप्पे बनवाए, फिर हलवा बनवाया, फिर बिजली के लड्डू बनवाए, फिर चांदी के लड्डू बनवाए, फिर फलाना बनवाया, फिर ढिमाका बनवाया, फिर ये बनाया, फिर वो बनाया, फिर रायता चाहिए, पुलाव चाहिए, चिकन चाहिए। OMG, सिवाय खाना 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 और खाना। दुख तकलीफ या किसी भी चीज़ की तो कुछ समझ में आया ना? हाँ, बस इतना जरूर आया, आराम कर रही हो इसलिए घर से बाहर नहीं जा रहे हो, तबीयत खराब है इसलिए घर से बाहर नहीं जा रहे हो, लेकिन पूरा नॉर्मल एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो इसलिए झूठ बोलना तो तुम बंद करो। ये उनके साथ अनजस्टिफाई हो जाएगा जो लोग वाकई में इस तकलीफ से गुजर रहे हैं और एक एक पल उन्होंने बहुत मुसीबत से काट कर प्रेगनेंसी को जो है कंफर्म करके देखा है और या फिर जिया है। एक तरफ कह रही है मैं इतना डर डर के जी रही हूँ और दूसरी तरफ जो ना ये बता रही है कि मुझे ऐसे जताने की कोशिश कर रही है कि जैसे मुझे सब कुछ अचीव हो गया है, मेरा सारे काम हो गए हैं। अगर डर लग रहा है तो फिर ये सारी बातें क्यों, और अगर ये सारी बातें करनी है तो फिर डर लगने की बातें मत करो। पॉडकास्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं एंड करूँगी, पार्ट 2 बनाऊंगी, वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।